Okay. Good afternoon, friends. We are here at the Kadai MCHI Grand Property Fest happening at MMRD Ground, BKC, and with me, we had a very, very wonderful, enlightening, and a very enriching panel just now, which spoke about real estate investment and investing in real estate. And I have with me now Sanjay from L&T Finance. Hi, Sanjay. How are you? Hi, how are you? So we had a wonderful session, Sanjay. Very, very interesting session. What is your as L&T Finance? Where do you think there is still a lot of doubt in the consumer's mind. अभी घर लें, बाद में लें, अब क्या लोन लें, नहीं लें, बाद में लें, mortgage. There's a little bit of a confusion. I want you to address that, Sanjay. I think it's a very important part and an aspect which has been kind of missed out. Very true, absolutely. So I think confusion in the mind of the customer is very pertinent because this is the biggest asset he's ever going to buy. So let's say किसी का अगर ever 1 करोड़ का पोर्टफोलियो होता है तो उसमें 60-70 lakhs का रियल एस्टेट एक्सपोजर होगा. So he thinking twice, thrice is obviously the right thing. He should do that. But I think what we are seeing in the market is, and this is last 3 years, we are seeing in any growth market, there is first a recovery and then you start growing. In the last 3 years, we have seen very good recovery despite COVID in the real estate market, which means that your absorptions have gone up, your sales are stable, which is a very positive. We feel that the next stage is the growth stage for the real estate market. तो अब अभी स्टेबिलिटी आ गई है. हमने कोविड में देखा तो लोग जो पहले घर नहीं ले रहे थे वो घर ले रहे हैं. Absolutely. तो आपके हिसाब से वो स्टेबिलिटी आ गई है. Absolutely. अब आएगा ग्रोथ. Right. अब काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो ये नियर टर्म में इंटरेस्ट रेट का स्पाइक है इसकी वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री पूरी इम्पैक्ट हो सकती है. तो आप सोचिए द रियल एस्टेट आफ्टर एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट जॉब प्रोड्यूसर फॉर द कंट्री. Yes, yes. So the government and all the private participants and everybody, they will never let real estate go down because Correct. that's the biggest job creator. Correct. Okay. The second thing is the way the new millennials are growing, youths, new jobs are coming up. The amount of real estate that you require is at least 3 times what is there right now. So आपका भी कहने का मतलब ये है कि जो अब घर बन रहे हैं क्योंकि वो भी ना एक कंज्यूमर के मन में है कि 10 करोड़ स्क्वायर फीट 11 करोड़ स्क्वायर फीट आ रहा है, तो वो भी आप बोल रहे हो वो भी जो एक किस्म का मिथ है उतना कंजम्पशन हो रहा है. Absolutely. आप ऐसा सोचिए ना 10 लाख जॉब्स अगर जनरेट हो रहे हैं साल में जी, तो जी. आप सोच लो ये वो लोग हैं ये फर्स्ट टाइम इनमें से काफी सारे फर्स्ट टाइम जॉब होल्डर हैं जिनको अब घर चाहिए होगा. अगर आपको लगता है कि एक आदमी को काम करने के लिए 70 से 80 स्क्वायर फीट का ऑफिस चाहिए तो उसी आदमी को 700 स्क्वायर फीट का घर भी चाहिए. तो एक 70 स्क्वायर फीट के ऑफिस के लिए यू नीड 700 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल घर चाहिए. 10x का आपको 10x का चाहिए. समझा. तो जो भी आप देख रहे हो कमर्शियल में, ऑफिस में, जॉब ग्रोथ में, आप इसको सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हो कि 1-2 साल के बाद जो भी ये ब्लिप है जो लग रहा है अभी 3 महीने 6 महीने जो इंटरेस्ट रेट की वजह से जो थोड़े कंसर्न्ड हो रहे हैं, ये अगर इनका डिसीजन सही है एंड द इम्पोर्टेंट थिंग ये है कस्टमर पर्सपेक्टिव कि ये मैं ओवर लीवरेज तो नहीं कर रहा अपने को, वो अपने को ध्यान में रखना है. मेरे पास Can you define the meaning of over leverage? मतलब what is the meaning of over leverage? अगर मान लीजिए मेरी 1 लाख की इनकम है, मैं लोन ले रहा हूँ, मेरी EMI कितनी होनी चाहिए. हाँ. अब अगर मैं बैंक मेरे को 80,000 की EMI देता है लेकिन मेरे पास खाली 20,000 बचते हैं तो मैं एकदम फ्रिंज पे हूँ. ये टाइम है थोड़ा सा कि अबाउट 65 to 75 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए. मतलब अगर आपकी 1 लाख की सैलरी है आपको 65 to 70,000 से ज्यादा अपनी EMI नहीं रखनी चाहिए. क्योंकि ये थोड़े से टफ टाइम्स हैं. बट मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में आई थिंक ऐसा कहते हैं ना कि बेस्ट टाइम टू बाय द कंप्यूटर इज टुमारो, क्योंकि उनके प्राइसेस गिरते रहते हैं. द बेस्ट टाइम टू बाय द हाउस इज टुडे, क्योंकि इनके प्राइसेस. तो आपने बहुत अच्छी बात बताई. तो एक मैं यहाँ पे एक गिव यू माय पर्सपेक्टिव. हम फैंसी कार्स खरीदते हैं, हम घड़ियाँ खरीदते हैं, आईफोन लेते हैं, वो एक एस्पिरेशनल चीज़ है. तो आपको क्या लगता है? तो हमने एक बात और करी थी अबाउट एप्रिशिएटिंग एसेट एंड डेप्रिशिएटिंग एसेट. तो आई थिंक वो सबको पता है
aspiration. Do you think now a home is aspirational also? Obviously it is aspirational. Yeah, absolutely. I think so कोविड के बाद एक चीज तो समझ में आ गई कि आप एक क्वालिटी ऑफ टाइम जो आप घर पे स्पेंड कर रहे हो दैट्स गॉन अप. आपकी एस्पिरेशन क्या होती है? इट इज क्वालिटी. द क्वालिटी ऑफ वॉच यू बाइंग, द क्वालिटी ऑफ कार यू बाइंग. आप देख रहे हो सब जगह इम्प्रूवमेंट है. तो डेफिनेटली द परसेंटेज दैट अ पर्सन इज स्पेंडिंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ होम, यू सी दैट गोइंग अप. द टिकट साइजेस आर गोइंग अप. Right. तो Very interesting. ये आपने बहुत अच्छी बात बताई. So we are all spending a lot of time at home, and you know it's तो ये बहुत एक अलग किस्म का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. डेवलपर्स अच्छे घर बना रहे हैं. अफोर्डेबिलिटी है in terms of what are we producing, what are we creating, what are we developing. There is a sense of consumer centric हो गए. हम पहले 5 साल 6 साल पहले we were not. रेरा आया है, it's I know regulations आ गई हैं, but I think now that it's all self imposed. Developer also knows कि मैं अगर अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छा दूंगा क्वालिटी, तो मेरा घर बिकेगा. तो बहुत जरूरी है. तो ये पूरा एक इकोसिस्टम जो है हमारा रियल एस्टेट का, ये बहुत अच्छा हो गया है. ये तो बहुत बढ़िया हो गया. बहुत अच्छा हो गया है. और L&T फाइनेंस आने की वजह से there is again a lot of credibility with the brand being right standing in front of L&T reality. Corporatization हो गया है, industrialization हो गई है. What is the next 4 years, 5 years? अभी आपने ऑलरेडी कहा कि ग्रोथ हो रहा है, अभी शुरू हुआ है. आपका क्या टेक है? सो मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर देखिए, सो ये क्वेश्चन है ही नहीं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना. तो ये पहला गलत क्वेश्चन ही गलत है. ये तो क्वेश्चन ही सही नहीं है. क्योंकि तो संजय बोल रहे हैं कि इन्वेस्ट करना ही चाहिए. सो मैं आपको एक फिगर देता हूँ. अगर आप वर्ल्ड के, इंडिया को छोड़ दीजिए, इंडिया तो अभी डेवलप हो रहा है, तो हम बाकियों से सीख सकते हैं. बाकी तो आगे पहुंच गए हैं. अगर आप पूरे वर्ल्ड के सारे एसेट्स ले लेते हैं, विच इज गोल्ड, बॉन्ड, इक्विटी, तो गोल्ड प्लस बॉन्ड प्लस इक्विटी, ये तीनों मिला के इज इक्वल टू रियल एस्टेट. क्या बात है. एट अ इंडिविजुअल लेवल. दैट्स अ वेरी एनकरेजिंग थिंग. वेरी एनकरेजिंग. तो अब अगर वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, अगर सब जगहों पे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, और वो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वहाँ पे आप देख रहे हो कि वो इवॉल्व्ड है, उनके स्टॉक मार्केट्स डेवलप्ड हैं, वहाँ पे रिटर्न्स सबड्यूड हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट थोड़े टाइम बाद सबड्यूड रिटर्न्स देगा. तो ये तो नो ब्रेनर है. क्वेश्चन ये है कि आपको कितना और किस टाइम पे रियल एस्टेट में कितना. तो ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि रियल एस्टेट करना है, आइदर फॉर योर होम, द फर्स्ट होम यू आर बाइंग, और फॉर इन्वेस्टमेंट. और इन्वेस्टमेंट की भी बहुत सारी स्ट्रक्चरिंग हो रही है. हमने रीट्स के बारे में बात किया, हमने फ्रैक्शनशिप के बारे में बात किया. तो अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक पर्टिनेंट सवाल आता है, कब? When is the question? So can you answer that? तो मेरे को लगता है सबसे पहले ना इसके लिए प्रिपेयर करने की जरूरत है, और ये प्रिपरेशन 2-3 साल है. ये सो लेट से आपने और मैंने घर लेना है, हम 1 महीने बाद नहीं ले सकते, क्योंकि उसके लिए डाउन पेमेंट चाहिए 20%, 10% डाउन पेमेंट चाहिए, 10% इंटीरियर्स का खर्चा है. तो अगर मैं 50 लाख का भी घर खरीदता हूँ, मेरे को 25% चाहिए इंटीरियर्स और डाउन पेमेंट के लिए. सो फाइनेंशियली प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 2 साल पहले. तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो शायद लोग नहीं कर रहे हैं. 2 साल पहले आप प्लानिंग स्टार्ट कीजिए. बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छा है. जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, आप एंटर कीजिए. वेरी इंटरेस्टिंग. और आपका सबसे बड़ा एसेट है, आराम से इत्मीनान से डिसीजन लीजिए, कोई जल्दबाजी में मत लीजिए. बट जैसे आपने बोला, डेवलपर्स हैं जो अच्छे डेवलपर्स हैं, उनके साथ जाइए. ज़्यादा लॉन्ग टर्म देखने की ज़रूरत नहीं है. ये मत सोचिए ये यहाँ पे जंगल है, यहाँ 5 साल बाद कुछ हो जाएगा. बट 2 साल 3 साल का पर्सपेक्टिव लीजिए. और फिर आप लाइफ में किस जर्नी में, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, क्या नज़दीक में स्कूल है, हॉस्पिटल है, क्या आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, क्या आपको मेडिकल चाहिए. तो बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट चीज आपने बहुत अच्छी बात बताई संजय. तो it's a very important decision. Obviously this is the biggest in terms of the value of the asset which you're going to be buying. तो अपने एज अ फैमिली बैठिए एक साथ, जो भी आपके साथ है फैमिली में, बैठ के डिसीजन लीजिए. पूछिए अपने पेरेंट्स से, एल्डर्स से, अपने पेयर्स से, और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखो कि 2 से 3 साल में कुछ ऐसा तो एक्सपेंस नहीं आएगा जो कंप्लीटली वेरी नाइस रॉक कर सकता है. तो ये बहुत आपने बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये समझाया है, और आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी आप घर ले रहे हैं, चाहे वो पहला घर हो, अगर पहला घर है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा समय लगेगा, बट डोंट टेक एन डिसीजन
which in is very haste. Yeah. Don't take a decision in haste. Don't take it in Yeah, haste. This is your house which you are going to enjoy for Right. at least for 10 years. Yeah, and you will not keep changing, you know. Yeah, You will you not. can't change. You know, you can But change your 10% car, but you cannot change your house. 10% कॉस्ट बेयर करते हो मिनिमम इंटीरियर्स पे 7-8% स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे 18 से 20% का कॉस्ट है आपका चेंजिंग कॉस्ट ही यही 20% है चेंजिंग कॉस्ट है तो वेरी वेरी इंसाइटफुल संजय आपने बहुत अलग तरीके से बताया थैंक्स फॉर टॉकिंग विद अस एंड रियली वंडरफुल Thank you so much. आई Wish you वाज all अ the प्लेजर best. संजय Thank you. let's head for some lunch thank you Okay.